तो इस हफ्ते में हमें कोई ज्यादा बढ़िया ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए नहीं देख रहा, लेकिन कुछ बढ़िया मूवीज को हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर जरूर कर दिया गया है। बाकी आज के थर्सडे और कल के फ्राइडे के दिन में ढेर सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, वो भी सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज में ही, जिनमें कई सारी बढ़िया वेब सीरीज भी शामिल है और कुछ बढ़िया थिएटर वाली मूवीज भी, जिनको भी अभी आज के और कल के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो कि एक सुपर हीरो वेब सीरीज थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल्स की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज डेयरडेविल के सीजन 2 के बारे में, जिसके एपिसोड्स को एक एक करके वीकली रिलीज किया जा रहा था और मैं वेट कर रहा था कि ये वेब सीरीज हमें पूरी कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड आ चुके हैं और डेयरडेविल सीरीज का सीजन 2 कंप्लीटली देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी। इसके बाद कल की वीडियो में ही मैंने आपको एक और मूवी के बारे में बताया था, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही VOD पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसका इंतजार हो रहा था हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो उम्मीद तो थी कि आज के दिन में सरप्राइज इसको हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, बट फिलहाल अभी तक तो ये मूवी हमें हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए नहीं दिख रही है और उम्मीद भी कम ही है कि आज के दिन में देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी सेंड हेल्प मूवी को हिंदी डब में देखने का इंतजार कर रहे हैं तो बता दूं कि इस मूवी को अभी इसी महीने में ही हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा, बट इसकी क्या रिलीज डेट होने वाली है उसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है, जिसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो कि एक ओरिजिनल इंडियन मूवी ही है, जिसको कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें पंजाब में ही सेट कहानी देखने को मिलती है और एक बड़े करप्शन की, जिसका टाइटल था माइनिंग, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। बाकी ये मूवी अभी हिंदी डब में आ रही है तो ट्राई करनी तो बनती है और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है इंडिया में असल जिंदगी में भी चल रहे एक बड़े रेत माफिया के ऊपर, और दो ऐसे यंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है जो अभी इसी इलीगल सैंड माइनिंग के अंदर घुसने वाले हैं। तो ये मूवी भी अभी आज के दिन में ही केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पंजाबी एंड साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलती है और कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में मिली हुई डेड बॉडी के साथ, जिनके साथ ही उस सीरियल किलर को ढूंढने का मिशन शुरू किया जाता है। और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस बार भी कहानी की शुरुआत तो एक मिसिंग गर्ल के साथ होने वाली है, जब एक यंग लड़की अचानक से ही कहीं गायब हो जाती है, जो बाद में एक किलर की ओर इशारा करने वाली है। तो इस लड़की के साथ क्या होता है और इसको ढूंढ पाते हैं या नहीं, या फिर सीजन 1 के जैसे ही इसकी भी डेड बॉडी ही मिलने वाली है, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसके भी सभी एपिसोड को अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया और मस्ट वॉच हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, स्पेशली जिनको क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है और वो भी थोड़ी स्लो पेस वाली। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक इंटरनेशनल R-रेटेड मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि एक R-रेटेड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रही है, जिसमें हमें एक सच्ची घटना के साथ रिलेटेड कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड में घट चुकी है, जब हॉलीवुड सिटी में एक भयानक आग लग गई थी, जिसकी चपेट में वहाँ का पूरा ही एरिया आ गया था और बहुत सारे अमीर लोगों के घर जल गए थे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ था। तो उसी से ही इंस्पायर्ड होते हुए इस मूवी की कहानी को भी बनाया गया है, जिसमें भी हमें हॉलीवुड हिल्स की ही कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक जंगल में लगी हुई बड़ी आग के बीच फंस जाते हैं और जहाँ पे वो आग का सामना तो कर ही रहे होते हैं और उसी के साथ साथ ही उनको कुछ जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है, जो अभी जंगल से भागते हुए उनके एरिया में आ चुके हैं और इंसानों पे अटैक करना शुरू कर चुके हैं। तो उनके सर्वाइवल की कहानी को कैसे दिखाया जाता है वही हमें इस मूवी की कहानी में सर्वाइवल और थ्रिल भरे स्क्रीन प्ले के साथ देखने को मिलता है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो वैसे एवरेज सी वन टाइम वॉच मूवी होने वाली है, जिसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। इसके बाद साल 2024 में मलयालम इंडस्ट्री की ओर से ही एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था वाजा, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिली थी, जो सभी के सभी ही अटपटे से होते हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से ही जीते हुए एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनकी फैमिली की ओर से और उनके रिलेटिव्स की ओर से काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करें, बट वो होते हैं कि अपनी ही जिद पे अड़े होते हैं और अपने तरीके से ही अपनी जिंदगी को जीते हैं, जिसको पूरे ही इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जो मूवी अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, मेरे ख्याल जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और अभी इसी साल में ही उसी कहानी
कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए एक और उसी टाइप की ही कहानी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज किया गया है, जिसका टाइटल है वाजा का पार्ट 2 बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रोस, जिसकी भी IMDb रेटिंग अमेजिंग 8.3 की ही चल रही है। जो भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ और मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है आपके लिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक पैन इंडिया रोमांटिक क्राइम थ्रिलर मूवी डकैत, जिसकी वैसे बॉक्स ऑफिस पे कमाई तो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही, लेकिन फिर भी ये मूवी काफी बढ़िया तो कर ही गई है, जिसमें हमें मृणाल ठाकुर के साथ अदिति शेष मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसको अभी 10 अप्रैल को ही थिएटर में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8 पॉइंट की चल रही है। मतलब कि जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है उनको ये मूवी पसंद तो जरूर आई है, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी भी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ही एक बदले की कहानी भी, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड की ओर से धोखा मिला होता है। तो प्यार में धोखा खाने के बाद ये बंदा एक बड़ी चोरी कैसे करने वाला है और कैसे अपने आप को मिले हुए धोखे का बदला भी लेता है, वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए अभी जो भी अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से 50-50 से चांस लग रहे हैं कि ये मूवी या तो हमें साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी या फिर हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो अभी तक 100% कंफर्म भी नहीं हुआ है और ना ही पूरी तरह से डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस मूवी की Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके बाद अगर आपको मलयालम इंडस्ट्री की कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है और वो भी डार्क कॉमेडीज, तो इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही मतलब के अप्रैल महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की ही एक और बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी मोहिनीयाट्टम, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.1 की चल रही है, जो मेरे ख्याल भरतनाट्यम मूवी का पार्ट 2 है, जिसमें भी हमें एक बड़ी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिली जो अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने जा रहे होते हैं, लेकिन उस रोड ट्रिप के दौरान उनके साथ बहुत कुछ होता है, जिसको हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया गया, जो उनके पास्ट के कई सारे राजों से पर्दा हटाने वाला है। तो उन्हीं राजों को कैसे कवर अप करते हैं, वही खतरनाक कहानी को हमें केओस भरी डार्क कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, स्पेशली इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए। जी हाँ, मोहिनीयाट्टम मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मलयालम इंडस्ट्री की डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी डब इमोशनल ड्रामा मूवी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका टाइटल है रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स, जिसमें हमें एक यंग लड़के और एक बूढ़ी औरत की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो कि एक नाइट शिफ्ट का काम करते हैं और इनका काम होता है कुछ बड़े सी क्रिएचर्स की देखभाल करना। तो इसी अपनी जॉब के दौरान ही उनकी काफी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है इन सी क्रिएचर्स के साथ ही, जो एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट कर लेते हैं इनके साथ। तो इनकी कहानी कैसे दिखाई जाती है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस मूवी की कहानी में, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये PG-13 मूवी है, मतलब कि सभी के सभी देख सकते हैं जो भी 13 साल के ऊपर हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हॉलीवुड की डार्क फैंटेसी सुपरनैचुरल सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था मॉर्टल कॉम्बैट, जिस टाइटल के साथ ही एक बड़ी गेम भी आ चुकी है और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि ये पहले गेम आई थी और उसके ऊपर ही मूवी को बनाया गया था या इसकी पहले मूवी आई थी और फिर मूवी आने के बाद इसकी गेम बनाई गई थी। बट जो भी हो, इस मॉर्टल कॉम्बैट के दोनों फॉर्म्स को ही काफी ज्यादा पसंद किया गया है वर्ल्ड वाइड, जिस गेम को भी बहुत ज्यादा खेला जाता है और इस मूवी के पार्ट 1 को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जो कि एक R-रेटेड मूवी होने वाली है और इस मूवी के पार्ट 2 को भी अभी इसी हफ्ते में ही रिलीज किया जाने वाला है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे इस मूवी के टॉपिक के जैसे ही एक मॉर्टल कॉम्बैट की कहानी देखने को मिली थी, मतलब एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन की जो सुपर हीरोज के बीच होता है। तो इस मूवी के पार्ट 2 में भी हमें उसी कॉम्बैट की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, बट इस बार एंट्री होने वाली है एक बिना पावर्स के सुपर हीरो की, जो कि एक एक्टर होता है लेकिन उसके अंदर कोई सुपर पावर भी नहीं होती, तो उसको फोर्सफुली इस कॉम्बैट के अंदर उतारा जाता है। बाकी वो अपने एक्शन के साथ कैसे इन सुपर हीरोज के साथ लड़ाई करता है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में वर्ल्ड वाइड और इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, ओनली थिएटर्स में ही। बाकी फ्राइडे के दिन में और भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?